हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर डे। तो आज का दिन हम जा रहे हैं पिरामिड। आई एम गोइंग अलॉन्ग विथ माय फ्रेंड्स और अभी फ़िलहाल मैं टैक्सी में हूँ और इट विल टेक अबाउट एन आवर फ्रॉम कायरो से वहाँ जाने के लिए तकरीबन 1-8 घंटा लग जाता है। और टैक्सी में हम जा रहे हैं तो शेयरिंग करके तीनों जा रहे हैं और अबाउट 30 पाउंड पर पर्सन पड़ रहा है। मतलब 100 रुपये में ये लेके जा रहा है हमें, मतलब इंडिया के 500 रुपये पकड़ के चले हैं। तो हम उतर चुके हैं अभी पिरामिड्स और पिरामिड के अंदर जा रहे हैं। एक दोस्त ने होटल किया हुआ है तो आज रात में हम यहीं रुकेंगे। पिरामिड्स के पास में ही एक होटल है। लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रा भी नहीं पसंद आई यहाँ पे कि इतना पैसा लिया इन लोगों ने यार। सिर्फ एंट्री का इतना पैसा है। एंट्री का तकरीबन इंडियन 1000 रुपये एंट्री के, और एक बड़ा पिरामिड है उसके अंदर एंट्री के यहाँ के 400 है। मतलब हमारे यहाँ के 2000। मतलब टोटल सिर्फ पिरामिड के अंदर जाने के इंडिया के 3000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। 3000 सिर्फ पिरामिड के 3000 रुपये। उतरते ही साथ कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आई यार। ऐसे लग रहा है कि लूट लिया, रिप ऑफ हो गए हम। और बस चलते जा रहे हैं अभी। मुझे बहुत बुरा लगा 3000 रुपये एक चीज़ को देखने के लिए। जब आप ट्रैवलर होते हो तो आप 1-1 रुपये बचाते हो अपने देश से बाहर जाके। चलो ठीक है, हमने वही सोच लिया कि यार एक ही बार है, देख के ख़त्म कर लेंगे, तो इसलिए मैंने भर दिए पैसे। एनीवे, दिन के शुरुआत में मूड ना ख़राब करते हुए हम पिरामिड्स की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है पिरामिड यहाँ से। और ये मेरे सामने ही स्फिंक्स है और बड़ा पिरामिड है, एक छोटा पिरामिड है। बहुत सारे पिरामिड्स हैं यहाँ पे। आई थिंक ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है और वो उससे छोटा है, और बहुत सारे पीछे भी छोटे छोटे पिरामिड्स हैं। यहाँ पे स्फिंक्स है। स्फिंक्स मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये स्फिंक्स है। सो स्फिंक्स का ऐसा बोलते हैं कि स्फिंक्स यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। ये पिरामिड्स की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे स्फिंक्स बनाया है और आज तक ये प्रोटेक्टेड है, ऐसे ये लोग मानते हैं। इनका ऐसे मानना है। सो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे पिरामिड्स है। ये पिरामिड्स के सामने का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बैठने के लिए सामने चेयर्स बनी हैं और यहाँ सामने पिज़्ज़ा हट वगैरह खुला हुआ है। और वो साइड पे आप देखोगे वो सारी होटल्स हैं जहाँ से मतलब पिरामिड दिखता है। तो ये मतलब पिरामिड व्यू वाली होटल्स आपको पिरामिड्स के सामने दिखेगी। सो अब मैं जा रहा हूँ स्फिंक्स के अंदर। ये स्फिंक्स का कंपाउंड है पूरा। स्फिंक्स के अंदर एक टेंपल है, इसका नाम है खफरे टेंपल। तो ये इतना बड़ा यहाँ पे टेंपल है। इट इज़ अ टेंपल ऑफ वर्शिप। इसका नाम है खफरे टेंपल। और स्फिंक्स के आप अंदर आओगे तो यही टेंपल है जो स्फिंक्स के नीचे से आपको रास्ता देती है। आई थिंक पिरामिड्स के पास जाने के लिए। आई थिंक यस। यहाँ से और आगे जाएंगे तो पिरामिड्स आता है। और ये देखिए पिरामिड्स का सबसे अच्छा व्यू मुझे लगता है कि स्फिंक्स के अंदर से ही जो टेंपल है उसके सामने आता है। सो आई थिंक वहाँ से टेंपल से निकल के आए तो यहाँ पे स्फिंक्स आप देख सकते हो। तो मेरा यही सजेशन है कि इसी रास्ते से आना जो टेंपल के अंदर से आता है, वरना आप दूसरे रास्ते से आओगे तो सारे लोग परेशान करेंगे।
कैमल राइड के लिए, हॉर्स राइड के लिए, एंड दे चार्ज यू लाइक क्रेज़ी। और उतना कोई मतलब भी नहीं है। पिरामिड्स का असली मज़ा मेरे हिसाब से पैदल चल के ही है। तो ये बेस्ट व्यू है मेरे हिसाब से। मेरे पीछे पिरामिड और मेरे आगे मॉडर्न कायरो। तो अब मैं इतने करीब आ गया हूँ पिरामिड के, और इतना अजीब लग रहा है मुझे, और इतना मतलब जो चीज़ को मैं हमेशा से मेरी बुक्स के अंदर देखता था, उसके बारे में सुनता था और पढ़ता था, आज मैं उसके सामने सामने खड़ा हूँ। तो मेरे पीछे यहाँ पे है ये बड़ा पिरामिड है, इसके अंदर आज मैं जाने वाला हूँ, इसके अंदर लेके जाऊँगा मैं आपको। और ये है जो ये उससे छोटा पिरामिड है। ऑफ कोर्स ये बड़े हैं दोनों, लेकिन ये वाला जो है वो इससे छोटा है, इसलिए इसका नाम है बड़ा पिरामिड और इसका है छोटा पिरामिड। दिस इज़ सो इनक्रेडिबल। ऑल्दो यहाँ पे चढ़ना मना है, लेकिन ये लोग चढ़ भी रहे हैं, मैं नहीं चढ़ूँगा इसके ऊपर। एक एक जो स्टेप है वो आप देख सकते हो कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्टेप है ये। एक स्टेप ये इतना बड़ा है, ये एटलीस्ट मेरे हाफ हाइट पे आ रहा है एक स्टेप। ये लोग किस तरह से, इन लोगों ने इस जो स्टोन को कैसे इन लोगों ने ट्रांसपोर्ट किए होंगे, दिस इज़ नॉट नोन येट आई गेस। शायद पता नहीं अभी तक किसी को, बट ये रियल में मैं बोलता हूँ, मैंने बहुत सारे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखे हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से सच में वंडर ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। सच में वंडर ऑफ द वर्ल्ड होने के लिए ये डिज़र्व करता है। इट डिज़र्व्स टू बी वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा कुछ दिखता है बाहर से ये बड़ा पिरामिड जो है, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे यार। आई मीन आप ऊपर भी क्लाइंब करने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ से पूरी जो टूरिस्ट की है बसेस, और शाम के टाइम भी तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। 4 बजे बंद हो जाता है यहाँ के, 4 बजे पिरामिड कॉम्प्लेक्स पूरा बंद हो जाता है, और आई थिंक उससे 1 या 2 बजे शायद या 3 बजे अंदर का जो है वो बंद हो जाता है, पिरामिड के अंदर जाने का। अब दूसरा पिरामिड देखने के लिए चलते हैं। तो दूसरा पिरामिड जो है वो यहाँ से बाहर निकल के राइट साइड में है। तो दूसरा पिरामिड है, उसकी भी टिकट है, और उसकी टिकट जो है वो 100 रुपये की है शायद, 100 इजिप्शियन पाउंड की है। तो मैंने दूसरे की नहीं ली है, मैंने ये बड़े पिरामिड की ही ली है, क्योंकि मुझे ये देखना था कि अंदर होता क्या है पिरामिड के। तो बहुत बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ से बाहर निकल के दूसरा पिरामिड आएगा। पता नहीं उस ज़माने में लोग यहाँ पे कैसे ट्रैवल करते होंगे, कैसे चलते होंगे। आई थिंक घोड़े से या फिर ऊँट से आई थिंक यहाँ पे मतलब आते होंगे, बिकॉज इट इज़ क्वाइट हार्ड। बहुत मुश्किल है, एक एक पत्थर यहाँ पे जो है नीचे, वो आपको देख के आगे चलना पड़ता है। और ज़रा सा अगर आपका पैर फिसला तो यू कैन बी इंजर्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 पिरामिड्स है पीछे। ये 3 पिरामिड्स के अंदर 3 क्वीन जो है, एक एक पिरामिड के अंदर एक क्वीन की कबर है, दूसरे में दूसरी की और तीसरे में तीसरी की। 3 पिरामिड में 3 क्वीन की कबर है, और ये बड़े पिरामिड में किंग की कबर है। ये जो बड़ा जो पिरामिड है उसके अंदर किंग की कबर है। मैं अब तक चलते ही जा रहा हूँ। ये है बड़ा, और यहाँ से सामने छोटा पिरामिड जाने के लिए भी आपको काफ़ी चलना पड़ता है। तो व्हेनेवर यू आर हियर, तो मेक श्योर कि आप घर से कुछ खा के आओ, क्योंकि पूरे दिन आपको चलना बहुत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा आपको पिरामिड के पूरे कॉम्प्लेक्स में। और जिसे चलना नहीं है फिर वो कैमल या हॉर्स पे आते हैं, बट मुझे तो एक्सप्लोर करना है।
मैं चल के ही जाऊंगा दूसरे पिरामिड तक। आप दूर दूर तक देख सकते हो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस डेज़र्ट और ये साइड सिटी है, और सीधा आप देखोगे तो सिर्फ डेज़र्ट ही डेज़र्ट है। बट शाम के टाइम नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। सो एट लास्ट मैं पहुँच गया हूँ जो छोटा पिरामिड है वहाँ पे। सारे एक ही हैं, मतलब एक जैसे ही हैं। इनके अंदर कब्रें होती है और यहाँ पे उसके अंदर हम जा सकते हैं। तो ये वाला जो पीछे है उसके अंदर भी जाने का रास्ता है, और ये वाला जो है इसके अंदर भी जाने का रास्ता है, और दोनों की टिकट्स हैं। तो ये था पिरामिड का पूरा सफ़र, पिरामिड के कॉम्प्लेक्स का पूरा सफ़र। बड़ा पिरामिड, छोटा पिरामिड, छोटे छोटे पिरामिड्स, ऐसे 4-6 पिरामिड्स यहाँ पे है। एक टेंपल है, स्फिंक्स है, और मेरे पीछे पैनोरामिक व्यू है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं श्योरली आपको लेके जाऊँगा पिरामिड के अंदर। जो बड़ा पिरामिड है मैं आपको बताऊँगा कि उसके अंदर क्या है। और टिल देन यू कैन जस्ट एन्जॉय द पैनोरामिक व्यू of the city of Cairo from pyramids. Till then, take care and bye.